योर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे और साथ ही इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इनके निकालने का क्या मतलब होता है हम समझेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले हम एलसीएम का मतलब समझते हैं। देखिए, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है तो वो क्या होता है, लिस्ट या फिर लोवेस्ट भी कह सकते हैं। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य। और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हिंदी में क्या होता है, तो महत्तम समापवर्तक। तो इसको हम देखिए समझते हैं सबसे पहले एलसीएम को। एलसीएम देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 9, 10 और 20 का एलसीएम निकालना है हमें। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो देखिए ऐसे लाइन खींचते हैं। देखिए 9, 10 और 20 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 9, 10 और 20 को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब सबसे छोटा नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या है, तो 2 है। देखेंगे हम 2 से कि किस में भाग जा रहा है, इन तीनों में किस में भाग जा रहा है। 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और उससे देखना होता है हमें कि ये कट रहा है कि नहीं, तीनों में से कोई भी। यदि कोई भी कटता है तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 2 यदि यहाँ पर हम लेते हैं तो देखिए ये 9 तो कटेगा नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। देखिए 10 कट जाएगा तो कितनी बार में कटेगा, तो ये 5 बार में कट जाएगा। 2 5 10 होता है। ये 20 कितने बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। 2 दहा में 20 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे हम फिर क्या लेंगे, तो 2 ही लेंगे, क्योंकि एक संख्या यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से कट रहा है। तो फिर हम 2 ही लेंगे। जब तक कटता है 2 से तब तक काटेंगे। अब देखिए यहाँ पे 9 वैसे ही रहेगा, वैसे ही उतार लेते हैं। फिर ये 5 भी वैसे ही उतार लेंगे। ये कितनी बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए हम किससे स्टार्ट करेंगे, तो 2 से। अब ये तीनों में से कोई नहीं कटेगा, तो अब हम इसके नेक्स्ट वाला नंबर लेते हैं। 2 के बाद क्या आता है, तो 3 लेंगे। 3 से यहाँ पे देखेंगे क्या, तो 9 कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है, तो 3 बार में कट रहा है। तो इसलिए हम 3 यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे 3 कितना होता है, तो 9 होता है। अब देखिए ये 5 वैसे ही लिख लेंगे, क्योंकि कटेगा नहीं। ये भी 5 वैसे ही लिख लेंगे। फिर से लाइन देंगे। अब किससे काटेंगे, तो फिर से 3 से काटेंगे, क्योंकि 3 एक नंबर दिखाई दे रहा है। 3 से कितनी बार में भाग जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। और यहाँ पे कॉमा देके 5 वैसे ही लिख लेंगे। ये भी 5 वैसे ही लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, तो 5 यहाँ पे लेंगे, क्योंकि अब कोई भी 3 से नहीं कट रहा है। तो ये 1 का वैसे ही लिखेंगे। तो कितनी बार में जाएगा 5 का भाग इसमें, तो 1 बार में जाएगा। और यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। तो अब इसका जो फाइनली जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं। 2 फिर से 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो देखिए इसको गुणा करने पे कितना आएगा, तो 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36 और 36 पंजे कितना होता है, तो 180। ये इसका आंसर हो गया। अब हम समझते हैं कि एलसीएम आखिरकार क्यों लेते हैं और इसका क्या मतलब होता है। ये 180 आंसर आया, आखिर क्यों आया। ये एक ऐसा नंबर होता है, ये एक ऐसा नंबर है, ये तीनों से कट जाएगा। सबसे छोटा ये एक ऐसा नंबर होता है, सबसे छोटा होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। लघुत्तम, लिस्ट मतलब छोटा। ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है कि ये तीनों से ही कट जाएगा। बाकी इससे छोटा यदि आप कोई भी लेंगे, इसी तरह का एलसीएम कोई भी एलसीएम लेंगे, जो आंसर आता है उससे छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो उन तीनों से, या फिर 2 नंबर का लेते हैं तो दोनों से कट जाए। समझ में आ रहा है। देखिए ये तीनों से ही कट जाएगा, लेकिन और कोई भी नंबर लेंगे इससे कम तो नहीं कटेगा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है एलसीएम। समझ में आया। इससे छोटा नंबर लेके आप ट्राई करिएगा, देखिएगा नहीं कटेगा। इससे बड़ा लेंगे तो कट जाएगा, लेकिन यही एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा है। तो इसी तरीके से सब में होता है। जो भी एलसीएम का आंसर आता है तो वो सबसे छोटा एक ऐसा एलसीएम होता है, मतलब वो सभी नंबरों से क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि 16 और 20 का एलसीएम निकालें। तो एक बार वीडियो आप पॉज कर लीजिए और कॉपी पेन उठाइए और एक बार आप इसे खुद से ट्राई करके देखिए। उसके बाद आप मेरे साथ सॉल्व करिएगा, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें इस तरह का लाइन खींचना है। अब देखिए 16 और यहाँ पे 20 लिख लीजिए। सबसे क्या छोटा नंबर क्या लेना है, तो 2 लेना है। तो 2 से देखिए ये कट रहा है, तो 8 बार में ये कट जाएगा। 2 8 16 हो जाएगा। अब ये 20 कितना बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा, क्योंकि 2 दहा में 20 होता है ना। अब देखिए फिर 2 लेंगे। 2 से कितनी बार में कटेगा, तो 2 चौक 8 होता है। और ये कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में कटेगा। 2 5 10। फिर यहाँ पे देखिए 4 2 से कटेगा, तो फिर 2 लेंगे। ये कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा। और ये 5 वैसे ही लिख लेंगे, जो नहीं कटता है उसे वैसे ही लिख लेते हैं। अब 2 लेंगे, फिर से यहाँ से कितनी बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। और ये 5 वैसे ही का वैसे रहेगा।
फिर से यहाँ पे क्या लेंगे तो 5 लेंगे। ये कितनी बार, ये तो 1 ही रहेगा। ये कितनी बार में जाएगा तो 1 बार में जाएगा। अब देखिए इसका जो फाइनल जो आंसर आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जितना है, जितना ये नंबर दिया हुआ सब इसको गुणा के रूप में लिख लीजिए। हो गया ये। तो देखिए ये 4 2 है तो 4 2 गुणा में लिख दिया यहाँ पे। अब इसको गुणा करके देखते हैं। देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 पंजे 80, 80 इसका जो होगा ये आंसर हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 80 क्या है। ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो क्या है, इन दोनों से डिवाइड होगा, इन दोनों से भाग चला जाएगा इसमें। लेकिन बाकी इससे यदि आप छोटा नंबर लेंगे तो नहीं कटेगा। समझ में आ गया। तो यही होता है एलसीएम। अब देखिए 30 और 42 का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। जो 30 और 42 दिया वो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये एक भाग की तरह ही है, भाग की तरह सिंपल है। देखिए यहाँ पे 30 लिख लीजिए और ऐसे लाइन देना है आपको। समझ में आया। लाइन देने के बाद ये 42 जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको अंदर, देखिए लाइन देने के बाद छोटा नंबर जो होता है वो हम बाहर लिखते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है जैसे 42 क्या है, यहाँ पे बड़ा नंबर है तो बड़ा नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, अंदर लिख लेते हैं। जो छोटा नंबर होता है वो बाहर लिखते हैं और जो बड़ा नंबर होता है वो अंदर लिखते हैं। अब देखिए भाग देंगे। 30 का गुणा यदि हम 2 बार करते हैं तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो वो 42 से अधिक हो जाएगा, इसीलिए हम 30 क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे। तो यहाँ पे एक बार में लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 42 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा, 2 में से यहाँ पे गया 2 बचा और यहाँ 4 में से 3 गया 1 बचा। तो ये 12 इसका क्या हो गया, इसका रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए इसका जो रिमाइंडर बचा, जो शेषफल बचा, हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं। और जिससे हम भाग दे रहे थे यानी कि 30 को हमें क्या करना है, यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे ला के हम ऐसे लिख लेंगे। अब फिर से भाग देंगे, यही सेम प्रोसेस करेंगे। अब देखिए 12 से ये कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार, 12 दूने 24 और 12 3 36, 3 बार में कितना हो जाएगा, अधिक हो जाएगा 30 से, तो 2 ही बार यहाँ पे लेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 12 दूने 24। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। देखिए अब यहाँ पे 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, यहाँ पे एक नंबर लेंगे इधर से, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 4 गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे बचेगा 6। अब देखिए फिर से ये लाइन बड़ा कर देंगे। अब जो यहाँ पे जिससे हम भाग दे रहे थे, यहाँ पे ये क्या करना है, सेम प्रोसेस, अब सेम प्रोसेस करना है हमें। अब इसको उठा के यहाँ पे करना है 12। जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है यानी कि शेषफल, वो क्या करना है, एक्सचेंज करते जाना है। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 6 बचा, तो इस वाले को जिससे हम भाग दे रहे थे वो यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में कटेगा, 6 दूना 12, और ये पूरा कट जाएगा। अब जो इसका एचसीएफ आया, एचसीएफ इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, तो 6 होगा। अब देखिए ये क्या होता है, ये 6 आंसर कैसे आया, 6 आंसर क्यों आया, और एचसीएफ क्या होता है हम समझते हैं। देखिए एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो अब देखिए ये 6 क्या है, ये एक ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो इस 30 को और 42 को दोनों को अकेले ये डिवाइड कर देगा, कट कर देगा। लेकिन बाकी यदि इससे बड़ा नंबर लेंगे आप, तो कोई भी ऐसा बड़ा नंबर नहीं है जो इसको दोनों को काट सके। पर्टिकुलर इसको काट सकता है, 30 को लेंगे तो 15 से भी कट जाएगा, पर्टिकुलर काट सकता है। लेकिन ये एक ऐसा 6 नंबर है जो एक ऐसा अधिक नंबर है, सबसे हाईएस्ट नंबर है, जो इन दोनों को क्या कर देगा, अकेले ही कट कर देगा, डिवाइड कर देगा। इसलिए ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे छोटा आप ले सकते हैं, इससे छोटा ये काट देगा, लेकिन इससे बड़ा आप नहीं ले सकते। तो यही सबसे क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। समझ में आ गया होगा आपको। आपके लिए एक क्वेश्चन है क्या, तो आप 60 और 95 का एचसीएफ निकालिए। आप इसका एचसीएफ निकालिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और एक बार खुद से ट्राई करिए। ऐसे ही सेम प्रोसेस में करना है। हम एचसीएफ निकालते हैं तो ऐसे लाइन खींच लेना है आपको। अब देखिए ये कितनी बार में जाएगा भाग, तो इसे अगर 2 बार में करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, तो 95 से अधिक हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक ही बार में देंगे, एक ही बार में भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा। इसको वापस से ऐसे लाइन खींचते हैं। अब देखिए 95 में से 60 गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, और 9 में से 6 गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जिससे भाग दे रहे थे उसको यहाँ पर लाना है, ऐसे लिख लेंगे। समझ में आ गया। अब फिर से वापस से इससे भाग देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 35, 35 दूना कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा। तो 70 क्या है, अधिक हो जाएगा, तो इसलिए एक ही बार में यहाँ पे भाग देंगे, तो 35 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 60 में से 35 जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बचा क्या 5, 5 में से 3 गया तो 2,
समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? अब क्या करेंगे देखिए, अब ये जिससे भाग दे रहे थे हम 35 को यहाँ पर लाना है, तो 35 को यहाँ पर ला लिए। ये कितनी बार में जाएगा? 25 दूना 50 हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया, तो यहाँ पे 1 बचा। अब वापस से जिससे भाग दे रहे थे उसको यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितनी बार में भाग जाएगा? तो 2 बार में जाएगा। 3 बार में अधिक हो जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बचा क्या है यहाँ पे? 5 में से 0 गया तो 5 बचा, और ये 10 को वापस से हम यहाँ पे ला देंगे। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से? ये कितनी बार में जाएगा? तो 10 कितनी बार में कटेगा? तो 2 बार में कटेगा। तो 5 दूना 10। देखिए ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि पूरा नंबर क्या हो? डिवाइड ना हो जाए, तब तक हमें ये प्रोसेस करना है। तो इसका जो फाइनली जो आंसर आया, वो इसका जो HCF आया वो कितना आया? तो 5 आया। तो यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। और यही इसका सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों ही नंबर्स को क्या करेगा? अकेले डिवाइड कर देगा। लेकिन इससे बड़ा कोई भी नंबर लेंगे आप तो दोनों नंबरों को डिवाइड नहीं कर पाएगा। अब आपको HCF और LCM में अंतर समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।